शांति। आज 17 मई 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है जादू मंत्र का दर्पण। बाबा ने कहा अव्यक्त मिलन का मूल्य है व्यक्त भाव को छोड़ना। यह मूल्य जो जितना देता है उतना ही अव्यक्त अमूल्य मिलन का अनुभव करता है। फिर बाबा ने कहा अभी हर एक अपने से पूछिए कि हमने कहाँ तक कितना समय दिया है, लेकिन वर्तमान समय अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता है। फिर बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी मालूम है। उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्म करते कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। फिर बाबा ने कहा अलौकिकता और अतीन्द्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी, जिससे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित है। बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए स्लोगन याद रहने चाहिए, जो हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वह आता ही है, जैसे मन मना भव, हम बाप की संतान हैं। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते करते जो माया के विघ्न आते हैं उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा स्लोगन है। स्वर्ग का स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और संगम के समय बाप का खजाना जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा ने कहा जब अपने को अधिकारी समझेंगे तो माया के अधीन नहीं होंगे। पहले संगम युग के सुख के अधिकारी हैं और फिर भविष्य में स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हैं, तो अपना अधिकार भूलो नहीं। बाबा ने कहा जब अपना अधिकार भूल जाते हो तब कोई न कोई बात के अधीन होते हो, और जो पराधीन होते हैं वे कभी भी सुखी नहीं रह सकते। बाबा ने कहा पराधीन हर बात में मनसा वाचा कर्मणा दुख की प्राप्ति में रहते हैं, और जो अधिकारी हैं वे अधिकार के नशे और खुशी में रहते हैं, और खुशी के कारण सुखों की संपत्ति उन्हों के गले में माला के रूप में पहनी हुई होती है। बाबा ने कहा सतयुगी संस्कार अभी बढ़ने हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं सारा दिन खेल में मस्त होते हैं, उन्हें कोई बात का फिक्र नहीं होता। इसी रीति से हर वक्त सुखों की लिस्ट रतन की लिस्ट बुद्धि में दौड़ाते रहो। बाबा ने कहा बाप दादा का स्नेह अविनाशी है और बच्चे का स्नेह कैसा कभी कैसा रहता है, एक रस नहीं है। कभी तो बहुत स्नेह मूर्त देखने में आते हैं। बाबा ने कहा अपने मूर्त को देखने के लिए अपने पास क्या रखने चाहिए, दर्पण। अगर दर्पण होगा तो अपना मुखड़ा देखते रहेंगे और देखने से जो भी कमी होगी उनको भरते रहेंगे। इसलिए हर वक्त अपने पास दर्पण रखना। फिर बाबा ने कहा लेकिन अभी आपका दर्पण ऐसा है जो आप समझेंगे कि हमारे पास है, परंतु बीच बीच में गायब भी हो जाता है। जादू मंत्र का दर्पण है, एक सेकंड में गायब हो जाता है। फिर बाबा ने कहा दर्पण को अविनाशी कायम रखने के लिए मुख्य क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए। जो अर्पण में होगा उनके पास दर्पण रहेगा, अर्पण नहीं तो दर्पण नहीं, अविनाशी नहीं रह सकता। दर्पण रखने के लिए पहले अपने को पूरा अर्पण करना पड़ेगा, उसको सर्वस्व त्यागी भी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा एक है कथन दूसरा मंथन। यह दो बातें तो ठीक है ना, यह दोनों सहज हैं, तीसरी बात सूक्ष्म है। बाप दादा रिजल्ट देखते हैं, मंथन से कथन ज्यादा है। बाकी तीसरी बात कौन सी है, एक होता है मंथन करना, दूसरा होता है मगन रहना, वह है लवलीन अवस्था। बाबा ने कहा पहला नंबर उसमें विजयी है, दूसरा नंबर मंथन में।
तीसरा नंबर में है मगन अवस्था में रहना। इस अवस्था में अगर कमी दिखाई पड़ती है तो इस कमी को भरना है। बाबा ने कहा मगन अवस्था वाले का यह गुण हर चैलेंज से मालूम पड़ेगा। अगर कोई कमी है तो इसे भरने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा अभी पुरुषार्थी तो सभी हैं, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन अभी पुरुषार्थी बनने का समय नहीं है, अभी तीव्र पुरुषार्थी बनने का समय है। बाबा ने कहा जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले होते हैं उन्हों को विशेष इस बात पर ध्यान रखना है कि कैसी भी स्थिति हो लेकिन अपनी स्थिति एक रस हो, तभी इस सर्विस में सफलता मिलेगी। ओम शांति।